सत्राजित यादव सूर्य का उपासक, उनको एक सूर्य भगवान ने मणि, बड़ी तेजस्वी मणि थी। ये मणि की रोज पूजा कोई भी करे तो उनमें से रोज के 8 भार सुवर्ण मिलता था। मणि એને કહેવાય કે જેમાંથી આપોઆપ સોનું નીકળે। હા, હવે એવા મણિ નથી મળતા, પણ હતા એક સમય। એ મણિમાંથી એની મેળે મેળે સોનું ખરે સોનું નીકળે। खैर मेरे कहने का 8 भार वो पुराणों के समय का माप। 8 एक भार माने 20 तोला। અત્યારે આપણે જે તોલું 10 ગ્રામનું તોલું કહેવાય ને, 10 ગ્રામનું એક તોલું આપણે કહીએ ને, આપણે લગભગ 100 નું તોલામાં માપ કરતા હોય કે તોલું, અડધો તોલું, આ તે બધું। ઓકે, તો રોજનું એક ભાર એટલે 20 તોલા અને 8 ભાર એટલે 160 તોલા। આ મણિની જે પૂજા કરે એ મણિમાંથી એને રોજ 8 ભાર એટલે 160 તોલા સોનું કાયમ મળે, કાયમ મળે। એવું મણિ આ समंतक मणि જેનું नाम सूर्य भगवान ने स्वयं सत्राजित ने आप्यो। देखो भगवान की लीला बड़ी कितनी प्यारी है। उस समय वो सोना मिलता था जब भगवान की द्वारिका में सोने की कोई कीमत ही नहीं थी। भगवान ने त्या दरवाजा सोनाना, कांगराओ सोनाना, रस्ताओं पर चारे बाजू लोको सोनाना दागीना घा करीने वया जता, मूकीने वया जता। बहार लागे तो लोग मूकी दे, जेने जोतुं होय लई जाय। वो समय था, इतना सुवर्ण द्वारिका में कि बात मत पूछो। बहुत से सुवर्ण से हरी भरी लगी भरी थी। પછી આ સત્રાજીત ગળામાં મણિ પહેરતો। લોકોએ કહ્યું કે આવો તેજસ્વી મણિ તારા ગળામાં ના શોભે। लोगों ने कहा कृष्ण को दे दे, मगर वो माना नहीं। होनी को होना, उसका छोटा भाई मणि लेकर जा रहा है। रास्ते में शेर ने मणि की चड़काट लेकर मार दिया। आगे गया तो शेर जा रहा था तो उसको जामवंत जी ने मार दिया। वो मणि लेकर अपनी गुफा में गए। हत्याएं शुरू हो गई। आव न देखा न ताव, हिंदी की कहावत है। सत्राजित ने सीधा चोरी का आरोप भगवान कृष्ण पर लगा दिया कि मेरे मणि का चोर द्वारिका नाथ कृष्ण है। आव न देखा ताव कुछ। घणी बार मानस नुकसानी में आवे ने पछी घांघो थई जाए, बेबाकड़ो थई जाए, बुद्धि वगरनो थई जाए। ये शू बोले शू चाले नक्की ज नहीं होता। अब उसका भाई का मरण हो गया, मणि मिली नहीं तो किसने मारा होगा? बोले कृष्ण ने। अब कौन किसको तो अंगुली दिखा रहा है, ये तो सोच। भगवान कृष्ण वैसे परमात्मा है और वैसे देखो तो राजाधिराज द्वारिका। अब जिनकी इतनी नगरी सोने की, अब उनके तो तेरी मणि की क्या उनके पास विश्वास? जिनके पास लखनों करोड़ों कम की संपदा है, उनको 1000-2000 की क्या पड़ी है? ये समझता नहीं था। और दुनिया का ऐसा है, वो चारों ओर कहने लगा तो आधी द्वारिका ने विरोध कर दिया। आप नहीं मानेंगे, आधी द्वारिका वाले उनको समर्थन करने वाले भी निकले। इनकी बात सही है, शायद कृष्ण ने इनकी मणि चोरी हो, शायद। लोगों ने कहा कैसे आप कह सकते हैं? द्वारिकानाथ उसकी मणि चुरा ले, आप कैसे कह सकते हैं? तो लोगों ने कहां से तर्क जोड़ा कि बचपन में भगवान को चुराने की आदत थी ना, मक्खन चुराते थे, वो सब जो वो आदत थी ना, उसलिए कहां की बात कहां जोड़ देते। तो भगवान पर चोरी का आक्षेप, भगवान गए और वहां जाकर जामवंत से लड़ाई की। अब जामवंत जी की एक पालक पुत्री जिनका नाम था जामवंती। देखिए मेरे भाई बहन, कई लोग कहते जामवंत रीछ थे तो उनकी बेटी मतलब वो रीछड़ी थी? नहीं, वो पालक पुत्री थी। कई आचार्यों कहते वो राधा जी का अंश है जामवंत, राधा जी का अंश। और उनको वन में ऐसे अकेली मिली थी और उसने जतन लालन किया। बाकी बात यही है, जामवंत जी अखंड ब्रह्मचारी है, ब्याह ही नहीं किया, शादी नहीं की जी। जामवंत का ब्याह हुआ ही नहीं है, तो बेटी कहां से होगी? ये उनकी पालक पुत्री है। भगवान को कहा कि महाराज ये मणि तो आपको दे दूं, मगर ये मेरी बेटी, मेरी चिंता मणि वो आप। ब्याह करके आए सत्राजित, वो हो गया संकोचशील। अपनी बेटी थी सत्यभामा, भगवान से ब्याह करवा दिया। तो उन सबको भगवान का ब्याह, फिर तो भद्रा, लक्ष्मणा, मित्रविंदा, ऐसे सबका भगवान ने स्वागत किया, सबका भगवान ने स्वीकार किया है। ये भगवान की विशिष्ट लीला है सजनों।